Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class, both the online physical students. हमने कल स्टार्ट लिया अबाउट दी डेटा लिंक लेयर, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर कर लें। मैं यहाँ पे के लिए सर एक मैसेज लिख दूँ कि ठीक है, वाई एब्सेंट। ओके, तो कोई क्वेश्चन अगर है आपकी तरफ से तो बिल्कुल पूछें, और अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अबू जर, फातिमा, सलेमान, सुबहान, जरवा, तहरीम, हरीम। गुड। हरीम शायद कल नहीं थी, आज है, अच्छी बात है। क्लियर? तो अबू जर को क्लियर है, लेकिन अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कम ऑन, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स में मसला होगा तो कभी भी आप उसमें इमारत नहीं खड़ी कर सकते। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अपने दिल में रखे ना बैठे रहे, उसको निकालें ताकि उसका जवाब मिले। जी, एलएलसी हमने स्टार्ट ही नहीं की, वो अभी करता हूँ। सर, आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन इन स्विचिंग राउटिंग ग्रुप। सॉरी, मुझे नहीं याद कि आपने मुझसे क्या क्वेश्चन किया और क्या मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी, सुबह क्वेश्चन कर दें, अगर उसका रिलेटेड हुआ तो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको जवाब दे दूँ। इट्स ऑन व्हाट्सएप। चलिए, मैं उसको पढ़ के फिर आपको, लेकिन स्विचिंग राउटिंग से कोई आपका क्वेश्चन नहीं है। सॉरी, स्विचिंग राउटिंग कह रहा हूँ आईटीएन से। इस वक्त हम आईटीएन की क्लास में हैं, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। एम आई राइट? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं जी। और हमने ये कल कहा कि अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, उसके नीचे उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके नीचे नेटवर्क लेयर है, उसके नीचे डेटा लिंक लेयर। और कल हमने ये कहा कि ये डेटा लिंक लेयर फर्दर दो लेयर्स में, जिसको हम सब लेयर्स कहते हैं, उसमें ब्रेक हुई हुई है। हमने कल कहा कि जो ऊपर लेयर है, सब लेयर, इसको कहते हैं LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और जो नीचे है सब लेयर को कहते हैं मैक सब लेयर। और लाजमी तौर पे इससे नीचे इससे नीचे अगेन रेड पेन में बनाता हूं हमारी फिजिकल लेयर। तो हमारा सारा का सारा ये मॉड्यूल इस येलो लाइन, जो येलो आपको सर्कल नजर या रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, इस पे इसको जवाब देने के लिए बना हुआ। हम ना इससे ऊपर वालों को बात कर रहे हैं, फिजिकल लेयर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ऊपर की लेयर के साथ अभी हमने हाथ नहीं लगाया, इसलिए हमारा कोई क्वेश्चन वहां से नहीं हो सकता। हमारा सारा एम्फेसिस इज ऑन LLC एंड मैक। जी, एनी क्वेश्चन? बात समझ आ गई आपको? अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपनी स्कोप समझ आ गया? The scope is to study this yellow part only. ठीक है? ओके, अगर यही में आपका स्कोप है तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। ये LLC लेयर, जैसे कि some of you might have, ओके, तो जस्ट ये है कि अगर आपका क्वेश्चन हो तो माइक ओपन करें, अदरवाइज माइक क्लोज कर दिया करें। बाकी लोग आपसे की वजह से आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अब आप पूछ रहे हैं कि LLC क्या है। LLC एक सॉफ्टवेयर है सिर्फ, जिसका काम, सॉफ्टवेयर का काम एक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन अपर लेयर्स। और अपर लेयर में सॉफ्टवेयर है बिटवीन अपर लेयर से मुराद है नेटवर्क लेयर। और आपका नीचे जो हार्डवेयर है, जो कि मैक लेयर में पड़ा हुआ है, हार्डवेयर जो कि हार्डवेयर जो कि मैक सब लेयर में पड़ा हुआ है, इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम जो है, ये है LLC का काम।
क्या काम है? हाँ, मतलब ऊपर आपके नेटवर्क लेयर है, आपको नजर आ रही है, और नीचे आपके मुख्तलिफ हार्डवेयर हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन ना होती तो फिर आप नीचे हार्डवेयर तब्दील कभी भी ना कर सकते। उसके मुताबिक ये अपर लेयर को बताएगी कि जी बिहेव समथिंग लाइक दिस, और उसके मुताबिक क्योंकि हार्डवेयर की कैपेबिलिटी बदल नहीं सकती, सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी बदल सकती है। आपने एक हार्डवेयर ले लिया, अगर मिसाल के तौर पे उसकी एक कोई भी कैपेबिलिटी है, लेट करें कि वो एक खास नंबर ऑफ डेटा प्रोड्यूस करता है पर यूनिट टाइम, बस वो उतनी कर सकता है, ना उससे कम कर सकता है ना उससे ज्यादा कर सकता है। तो इसलिए ये जो लेयर है, जो ये आपको नजर आ रहा है मैक्स सब लेयर, इसमें क्या है? हार्डवेयर है। कल आपने हार्डवेयर देखा था, मैक मैंने आपको दो कार्ड आपके सामने रखे थे, और तीसरा इसके अंदर लगा हुआ है जो कि ब्लूटूथ का है, और आप में से कहीं बल्कि यहाँ पे ब्लूटूथ लगा हुआ है, इसलिए जो भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट बात करते हैं आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो आवाज मेरे यहाँ पे आ जाती है। कैसे आती है? वो तो मेरे कंप्यूटर पे आई है, मेरे कंप्यूटर के साथ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आजाद हूँ, इधर तो घूम फिर रहा हूँ। Why? Because there is a Bluetooth interface between this device and my laptop. Got it? तो ये अब तीन डिफरेंट हार्डवेयर हैं। कभी मैं इथरनेट इस्तेमाल करता हूं, इस वक्त मेरी आवाज जो मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट तक पहुंच रही है, जो घरों में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, जहां भी हैं, वो मैं उनकी तरफ में अपनी आवाज को थ्रू इसके भेज रहा हूं, इसके भेज रहा हूं। डू यू एग्री विद मी? WLAN। आप देख रहे हैं कि मेरे लैपटॉप पे फिर भी कोई तार नहीं आके टर्मिनेट हुई, लेकिन मेरी आवाज तो मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो गवाही दे रहे हैं कि उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी स्क्रीन उनके साथ शेयर्ड है, मेरी वीडियो उन तक पहुंच रही है। तो उनकी ये शहादत ये जाहिर करती है कि मेरे लैपटॉप से कहीं बगैर हवा, बगैर तारों के, यानी कि एयर के थ्रू मेरा वो जा रहा है। तो कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है जो मैंने कल दिखाया था? तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर आपको मैंने कल दो कार्ड दिखाए थे, दे आर नॉट सेम, दे वर डिफरेंट। इवन अगर मैं आपको ब्लूटूथ का भी दिखा दूं, ये ब्लूटूथ है, ये भी डेट इज डिफरेंट। तो ऑल द कार्ड्स आर द कार्ड्स का मतलब ऑल द हार्डवेयर इज डिफरेंट, सो इट नीड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, इट नीड टू बी treated differently, and that task is of the LLC. The LLC looks at the capabilities, properties, characteristics of the hardware and accordingly instruct the upper layers to behave. नहीं समझ आ रही? आ रही जी? तो यही हम कह रहे हैं कि आपकी जो ये सब लेयर है मैक्स सब लेयर, और ये भी बताता चलूं कि हर एक लेयर को या हर एक स्टैंडर्ड को या हर एक प्रोटोकॉल को कोई ना कोई इंटरनेशनल बॉडी स्टैंडर्डाइज करती है। जैसे आपकी ये LLC लेयर है, ये आपकी LLC लेयर है, इसको IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, यानी कि ये अपने ताकत से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, ना उससे कम कर सकती है। फिक्स है, स्टैंडर्ड है कि जी इट हैज टू लुक एट दी हार्डवेयर बिलो, बिकॉज हार्डवेयर नीचे बदल सकता है। आज आपने एक वाईफाई कार्ड लगाया, कल आप वो निकाल के एक दूसरा वाईफाई कार्ड लगा देते हैं, तो आपका हार्डवेयर बदल गया है। आप कहेंगे दोनों हार्डवेयर सेम है, नहीं है सेम। ये आपको जब आप स्विचिंग राउटिंग में आएंगे और स्पेशली वायरलेस सिचुएशन में आएंगे, मैं बताऊंगा कि एक ही वाईफाई है लेकिन उसके तमाम कार्ड डिफरेंट है। क्या फर्क है, बात करेंगे इसमें। क्योंकि कोई कार्ड आपको 11 मेगाबिट पर सेकंड देता है, कोई आपको 54 मेगाबिट पर सेकंड देता है, कोई आपको 300 मेगाबिट पर सेकंड देता है, कोई आपको गीगास में देता है। तो क्या ये सेम है? हरगिज नहीं। तो आपका हार्डवेयर नीचे बदल रहा है, अकॉर्डिंगली दैट हार्डवेयर कम्युनिकेट्स विद दी LLC, या LLC कम्युनिकेट विद दी हार्डवेयर। अब उसको पता है कि जी नीचे क्या है,
उसके मुताबिक आप वो नेटवर्क लेयर को कहेगा कि जी दो, और नेटवर्क लेयर फिर उसको देगा एलएलसी को, एलएलसी देगा मैक को, मैक देगा फिजिकल को, और फिजिकल डिपेंड अगेन कि फिजिकल जो है वो एयर है, कॉपर है, फाइबर है, डाल दिया जाए। अब आपको मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी होगी कि आपके एलएलसी का क्या फंक्शन है। जी ऊपर इसके नेटवर्क लेयर है, देखिए आपको नजर आ रही है, देखिए यहां भी आपको नजर आ रही है कि इस डेटा लिंक लेयर, अगर मैं इसको डेटा लिंक लेयर लिख दूं, डीएल लिख दूं यहाँ पे ग्रीन में, तो इस डीएल के ऊपर क्या है, नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली डीएल हैज टू टॉक टू द नेटवर्क लेयर। इसके लिए हमने एक खास सॉफ्टवेयर बना दिया कि हार्डवेयर को हमने आजाद कर दिया, अदरवाइज फिर हार्डवेयर कभी तब्दीली ना हो सकता अगर ये कैपेबिलिटी उसके अंदर ही डाल दी जाती। हार्डवेयर गया तो बस सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ये एलएलसी अपनी जगह पे मौजूद रहती है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो जब भी आप नया हार्डवेयर लगाते हैं, मल्टीपल हार्डवेयर लगाते हैं, इट वर्क्स। क्लियर होगी मेरी बात? जैसे इस वक्त दो मेरे कार्ड काम कर रहे हैं, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे दो कार्ड काम कर रहे हैं, एक ये और एक ये। आप कहेंगे वो कौन से? एक में मैं WLAN के जरिए आप लोगों से कनेक्टेड हूं, और दूसरा मैं अब मेरा लैपटॉप मेरे इसके साथ कनेक्टेड है थ्रू ब्लूटूथ। इसके मतलब यहाँ पे दो हैं, एलएलसी को पता है कि दो हैं। जो वॉइस आती है वो मेरे इसको पहुंचाती है, और जो बाकी डेटा है वो जो आगे जाना होता है वो इसके जरिए WLAN के जरिए जा रहा है। तो यही कह रहा है कि द डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ टू सब लेयर्स। नंबर वन इज द लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, एंड द नेक्स्ट वन इज द मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके। द LLC सब लेयर कम्युनिकेट्स, कोऑर्डिनेट्स, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल करो, बिटवीन द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एट द अपर लेयर। मैंने अभी बताया कि जी अपर लेयर में, अपर लेयर जो आपकी है, जो कि नेटवर्क लेयर है, दैट इज इन सॉफ्टवेयर, दैट इज इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो समझ आती है ना? ठीक। दैट इज द सॉफ्टवेयर एट द अपर लेयर, एंड द डिवाइस हार्डवेयर इज एट द लोअर लेयर विच इज द मैक सब लेयर। सो द मैक सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इन कैप। बाकी जो हेडर ऐड करना है, हेडर रिमूव करना है, हेडर अगर ऐड करते हो तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। अगर हेडर को रिमूव करना है, हेडर को रिमूव करना है, इट इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन या डी कैप्सुलेशन, डी कैप्सुलेशन या डी इनकैप्सुलेशन। और अगर पुराना निकालना है और नया लगाना है तो री इनकैप्सुलेशन। ये सारे काम किसके हैं? मैक के। किसके? मैक सब लेयर के। हेडर लगाना, हेडर हटाना, हटा के दोबारा लगाना, तीनों केसेस हो सकते हैं। दैट इज द जॉब ऑफ दी दिस लेयर। सर ये मैक सब लेयर नेटवर्क लेयर भी हो सकते हैं फिर? क्या हो सकता है? मैक लेयर पे हाँ। मैक सब लेयर पर जो है ना, जी वो फिर नेटवर्क लेयर भी होगा हमारे पास? नहीं, हरगिज नहीं। यहाँ पे नेटवर्क लेयर का अपना काम है। ये हेडर लगाना काम नहीं है हर, हाँ, हेडर लगाना हर एक का काम है, हेडर लगाना, लेकिन वो अपना हेडर लगाएगा, ये अपना हेडर लगाएगा। हम देखेंगे थोड़ी जब आगे बढ़ेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर आप नेटवर्क लेयर पे हैं और IPv4 है तो 20 बाइट्स ऐड होंगे। क्या है 20 बाइट? बाद में बात करूंगा। अगर IPv6 है तो 40 बाइट्स ऐड होंगे। डिफरेंट है। जबकि मैक में अगर इथरनेट है तो 16 14 जब 18 बाइट्स ऐड होंगे। तो हर एक का अपना मकसद, अपना फंक्शन। और यही मैं पिछली क्लास में भी कह रहा था कि अचीव की कामयाबी, जैसा गोरा कामयाब, इस तरह ये भी कामयाब, क्योंकि दूसरे के काम में हाथ नहीं डालते। मैक लेयर कभी भी LLC लेयर का काम में मुदाखलत नहीं करेगी, LLC कभी नेटवर्क लेयर के काम में मुदाखलत नहीं करेगी, नेटवर्क लेयर कभी ट्रांसपोर्ट के काम में इन्वॉल्व नहीं होगा।
तो हमारे यहाँ पे, मैं पिछली क्लास में भी ये कह रहा था कि माशाअल्लाह हमें अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि हम प्राइम मिनिस्टर के काम भी कर सकते हैं। उसको क्या आता है, हमें आता है ये काम करना। उसको हमें क्या कहे, आईजी वो भी मैं कर सकता हूँ, गवर्नर वो भी मैं कर सकता हूँ, रेडी वाला वो भी मैं कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरा काम है। पढ़ने वाला मसला हो रहा है, बाकी तो मुझे सब कुछ आता है। तो ये वाला काम यहाँ नहीं होता, सिर्फ मुझे अपना काम आता है, मुझे दूसरे को काम में कोई मुदाखलत का शौक नहीं। गॉट इट? ओके। तो हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट इस, अब ये भी नहीं पॉसिबल कि मैक लेयर डायरेक्टली नेटवर्क लेयर से बात करे, नहीं। नेट ये क्योंकि वहीं पे कोऑर्डिनेशन यूनिट है जो कि एलएलसी है, जो कि एलएल, तो भाई इट विल ऑलवेज बी कम्युनिकेशन थ्रू द एलएलसी टू द नेटवर्क लेयर एंड वाइस वर्सा। कुछ बात समझ आ रही? तो एक काम तो एलएलसी का ये आपने सीख लिया कि ये हेडर ऐड करता है, और जब हेडर ऐड करता है तो जितनी, मिसाल के तौर पर भी मैंने कहा कि अगर ये लेयर इथरनेट का लेयर है, मैक है, तो इसका मतलब है कि 18 बाइट्स ऐड करेगा, और हर बाइट का मतलब बताऊंगा कि इसका क्या मकसद है। बगैर मकसद के रब भी कोई चीज नहीं बनाता और साइंटिस्ट भी कोई चीज नहीं बना। मुझ पे ये वो नहीं लगा देना कि मैं शिर्क कर रहा हूं, ये शिर्क नहीं है। मतलब मैं कहूँ कि अल्लाह भी धोखा नहीं देता और फलाना शख्स भी धोखा नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि शिर्क है। ठीक। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम इसका एलएलसी लेयर, सॉरी मैक लेयर का, कि इसको ये देखता है फिर कि मीडियम कौन सा है, क्योंकि नीचे मीडियम तो एयर भी हो सकती है, नीचे कॉपर भी हो सकती है, नीचे फाइबर भी हो सकती है, नीचे कोएक्सियल भी हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, यानी मुख्तलिफ मीडियाज हैं। तो ये मैक का काम है इस मीडिया पर अपना ग्रिफ्ट लेना, उसको एक्सेस करना, इसको कहते हैं मीडियम एक्सेस। तो क्या दो काम हो गए हमारी मैक के? क्या काम हो गए हमारे एलएलसी के? जो क्वेश्चन आपका था कि जी एलएलसी क्या करता है, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एलएलसी कोऑर्डिनेट करवाता है, कम्युनिकेट करता है नेटवर्क लेयर से और एक और नीचे हार्डवेयर से। ये काम हो गया एलएलसी का। मिसाल के तौर पे अगर नीचे हार्डवेयर ईथरनेट का है, तो ईथरनेट के मुताबिक फास्ट ईथरनेट है, लेगेसी ईथरनेट है, पुराना ईथरनेट है। आज का फास्ट ईथरनेट है, आज का गीगाबिट ईथरनेट है, आज का 10 गीगाबिट ईथरनेट है। तो हार्डवेयर को देखेगा, उसके मुताबिक उसको बताएगा कि जी नेटवर्क लेयर नीचे मेरे फास्ट ईथरनेट है, गीगाबिट ईथरनेट है, 10 गीगाबिट ईथरनेट है, डब्ल्यू लैन है। डब्ल्यू लैन में आगे जाके बताऊंगा बी स्टैंडर्ड है, जी स्टैंडर्ड है, ए स्टैंडर्ड है, एन स्टैंडर्ड है, एसी स्टैंडर्ड है, एक्स स्टैंडर्ड है, कौन सा है। ऊपर की लेयर को तो नहीं पता, ये बताएगा, इसका काम है कोऑर्डिनेशन करना। उसके मुताबिक फिर वो उसको चीजें प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आना तो एप्लीकेशन लेयर से है सब कुछ। बात समझ आ गई? अब मैक लेयर क्या करता है, मैंने जैसे बताया, एक तो ये हार्डवेयर, मैक लेयर हार्डवेयर, और इसका काम क्या है, जब ये हार्डवेयर है इसका काम क्या है कि जो भी डेटा ऊपर से आया, यानी नेटवर्क लेयर से आया, एलएलसी से आता तो एलएलसी के थ्रू है, लेकिन एलएलसी उसके साथ कोई हेडर नहीं ऐड करता। अगर करता तो वो खुद ही एक लेयर बन जाती। तो लेयर हम इसलिए नहीं कहते, हम कहते हैं ये सब लेयर है, इसलिए उसको सब लेयर कहा गया, क्योंकि मेन फंक्शन है हेडर ऐड करना या रिमूव करना, वो एलएलसी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम कहते हैं फिर तुम लेयर भी नहीं, तुम लेयर भी नहीं। तो क्या होगा कि अपर लेयर देगी इसको, यानी कि एलएलसी के वाया इसके पास आ गया हार्डवेयर। अब हार्डवेयर ने उसके साथ अपना अकॉर्डिंगली अपना हेडर ऐड करना है, अपना जो उसके अपने फंक्शंस हैं उसके मुताबिक का हेडर ऐड करना है। तो हेडर को ऐड करना, रिमूव करना या दोबारा लगाना, यानी री करना, ये सारे तीनों काम इस लेयर के हैं, मैक सब लेयर के। इसके अलावा मीडियम को एक्सेस करना, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा लैपटॉप जो मैं बोल रहा हूं वो इस एयर पे रख रहा है। तो ये क्या कर, ये एयर क्या है, एक शेयर मीडियम है।
क्योंकि आप लोग भी, आपके पास अगर मोबाइल है या लैपटॉप है, आप भी इस लेयर को कैप्चर कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। तो इसका मतलब फिर मेरा जो ये कार्ड है, मैक लेयर है, मैक सब लेयर है, इसका ये काम है कि किस तरह इस लेयर को, इस मीडियम को, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो वैक्यूम है, वैक्यूम में भी तो कम्युनिकेशन होती है ना। तो जो भी है उसके उसके मुताबिक एक्सेस करें मीडियम को। तो ये काम किसका है? मैक सब लेयर का। तो जैसे क्या बताया कि नेट सब सर जो है हेडर ऐड करते रिमूव करता है ना। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर नेटवर्क में भी इस तरह हमारे पास एक मैक सब लेयर हमारे पास होगी जो नेटवर्क पे जो है हेडर हमारे पास नहीं नहीं नहीं, ऐड करेगा। बाकी लेयर अपना हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करेगी। नेटवर्क लेयर, ये आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गई है भी। आप ही कहना चाहते हैं कि शायद हर एक लेयर के की एक सब लेयर होगी जो कि ये काम करेगी। नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम खुद करेगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर हम कह दें कि आईजी साहब हैं, वो अपना ऑफिस खुद साफ करता है, वो किसी की मदद नहीं लेता, यही उसका काम है कि अपने ऑफिस को साफ रखे। इसी तरह जो नेक्स्ट लेयर है, मिसाल के तौर पे ही इज दी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी अपने ऑफिस को खुद साफ करता है, ये उसका फंक्शन है। तो अलग अलग सब लेयर्स है नहीं। कुछ बात समझ में आई? तो दो फंक्शन समझ आ गई कि मैक्स सब लेयर क्या करती है। एक तो डेटा की इनकैप्सुलेशन करती है और दूसरा मीडियम एक्सेस करती है। क्यों जेंटलमैन? अगर ये जो एलएलसी की सब लेयर है, अगर ये कोई सॉफ्टवेयर है तो इस सॉफ्टवेयर का कंट्रोल किसके पास है? ये सॉफ्टवेयर में हम चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, इसलिए इसकी क्या जरूरत हुई फिर सॉफ्टवेयर की? ऊपर जो नेटवर्क लेयर है वो सॉफ्टवेयर है क्योंकि इससे कम्युनिकेट कर रहा है। जी, तो क्वेश्चन ये पूछा गया ऑनलाइन कि जी ये एलएलसी लेयर का फंक्शन क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया कि और उसमें क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक मौजूद है कि जनाब इसकी भी जरूरत क्या है। तो मैंने आपको कहा कि जब भी कोई हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता, हार्डवेयर को आपने समझाना है, एंड दैट इज डन थ्रू ए सॉफ्टवेयर लेयर, सब लेयर विच इज कॉल्ड एलएलसी। अब इसके इसका मतलब है कि इसके दो इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस बात करती है नेटवर्क लेयर के साथ ऊपर, और दूसरी बात करती है इंटरफेस इसकी नीचे की लेयर के साथ, विच इज मैक सब लेयर। तो इसका मतलब कि एक ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर पड़ी हुई है, तो दो सॉफ्टवेयर लेयर्स के दरमियान में एक, आप कह सकते हैं कि एक इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस है। तो ये हमारा नेटवर्क लेयर है और ये हमारा एलएलसी है। तो इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में ये एक पाइप है, इंटरफेस है। इसी तरह अगर ये एलएलसी है तो नीचे हार्डवेयर है, नीचे ये हार्डवेयर है, इसने नीचे हार्डवेयर से भी बात करनी है, तो यहां पर भी इनके दरमियान में एक इंटरफेस है। तो ये काम है एलएलसी का कि वो मैनेज करता है कि अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर नेटवर्क लेयर बिहेव करे। लाजमी तौर पे नेटवर्क लेयर का जो बिहेव करने का कहता है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर भी अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, एप्लीकेशन भी अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी। जी, यानी जी क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी समझ आ गया। गुड जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है कि जी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मीडियम। अभी आपको बताया कि दैट इज द मीडियम एक्सेस, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द मीडियम का मतलब है मीडियम एक्सेस, मीडियम को हासिल करना, एक्सेस करना। और आपने सीख लिया कि दैट इज द टास्क, मीडियम को एक्सेस करना इज द टास्क ऑफ मैक सब लेयर। अब वो कहता है कि पैकेट्स एक्सचेंज बिटवीन नोड्स, नोड्स के, होस्ट के कोई फर्क नहीं। तो नोड्स में एक्सपीरियंस न्यूमरियस डेटा लिंक लेयर। तो आपको पता है, अभी बताया है कि मुख्तलिफ डेटा लिंक लेयर्स हैं। क्या मतलब? भाई अभी मैंने कहा आपका नॉर्मल पुराना इथरनेट, जिसको हम क्लासिकल इथरनेट कहते हैं, वो भी हो सकता है। आपका फास्ट इथरनेट भी हो सकता है, मैं एफई लिख देता हूं। आपका गीगाबिट इथरनेट भी हो सकता है, आपका ब्लूटूथ भी हो सकता है, आपका जिगबी भी हो सकता है,
आपका इसके अलावा भी WLAN तो मैंने कहा ही नहीं, WLAN भी हो सकता है, और WLAN में मुख्तलिफ फ्लेवर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके मुख्तलिफ डेटा लिंक लेयर्स हो सकते हैं, कुछ वायर्ड हैं, कुछ वायरलेस हैं, कुछ फाइबर पे हैं। तो ये है पैकेट एक्सचेंज बिटवीन नोड्स में एक्सपीरियंस न्यूमरियस डेटा लिंक लेयर्स। यस, इवन जब हमारा डेटा जाता है तो आपको तो फील नहीं होता, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो मुख्तलिफ डेटा लिंक लेयर्स से गुजर के डेस्टिनेशन तक पहुंचता है नॉर्मली। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, इस वक्त यहाँ पे एक डेटा लिंक लेयर काम कर रही है इस लैपटॉप पे। कौन सी डेटा लिंक लेयर काम कर रही है? WLAN की। कौन सी काम कर रही है? WLAN की। चेक करवा देता हूं जी, कंट्रोल डिलीट जी। ये आप देख रहे हैं कौन सी मेरी डेटा लिंक लेयर की काम कर रही है, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। परफॉर्मेंस, ये देख लें कौन सा काम कर रही है, वाईफाई। कौन सा मेरा वो इंटरफेस है, AC9560, जो कि 160 मेगाबिट पर सेकेंड बर्दाश्त दे रहा है, दे सकता है। और ये बता रहा है कि इस पे इस वक्त मैं तकरीबन 1.4 मेगाबिट पर सेकेंड के आसपास भेज रहा हूं, 1 पॉइंट समथिंग। और देखिए बदल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। जितनी ज्यादा मैं मूवमेंट करूं ये बढ़ जाना चाहिए, जितनी कंडीशन ज्यादा होंगी खामोशी कर दूं कम हो जाएगा। और डेफिनेटली कुछ वापसी में भी आ रहा है, रिसीविंग भी हो रही है। तो यू कैन सी हियर कि माय डेटा लिंक लेयर हियर इज ऑफ वाईफाई। देखो इथरनेट पे अगर मैं करके दिखाऊं कुछ भी नहीं है, देखिए। अगर मैं दूसरे इथरनेट पे भी करके दिखाऊं कुछ भी नहीं है। बात समझ आ गई? क्लियर? तो बंद कर देते हैं इसको जी। तो कहता है कि जी मुख्तलिफ डेटा लिंक लेयर्स हैं और डिफरेंट मीडिया की चेंज होती रहती है। जैसे अभी मैंने कहा कि मेरा लैपटॉप वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, भी आपने देखा। ये वाईफाई यहीं पे कहीं भी सीलिंग में एक एक्सेस रूटर मैंने कल आपको दिखाया था, वो इस छत में हमने छुपाया हुआ है, वो इसको उठा लेता है। अगर आप उसको जाके देखें तो आगे एक तार लगी हुई है, इस तरह की तार लगी हुई है। तो क्या हो गया? कॉपर। इसका मतलब है कि एक डेटा लिंक लेयर बदल के दूसरी डेटा लिंक लेयर हो गई। पहले वाईफाई की डेटा लिंक लेयर थी, अब ईथरनेट की बन गई। किसकी बन गई? ईथरनेट की। और वो भी ईथरनेट ऑन कॉपर, ईथरनेट ऑन कॉपर। फिर अगर आप देखें तो ये कहां तक पहुंचती है, यहां पे एक स्विच लगा हुआ है दरवाजे के पास। ये जो बॉक्स आपको दरवाजे के पास नजर आता है, इसके अंदर हमने एक स्विच लगाया हुआ है। उस स्विच पे जाकर ये मेरी बात पहुंच जाती है। अगर आप उस स्विच को थोड़ा गौर से देखें तो उसमें एक दो फाइबर आए हुए हैं, ऑप्टिकल फाइबर। वो इसको लाइट में कन्वर्ट करके आगे ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, एयर में गई, वही हमने कन्वर्ट कर दी एक और इनकोडिंग टेक्निक के जरिए, एक दूसरी इथरनेट के मुताबिक उसको बना दिया। फिर हमने उसको लाइट में कन्वर्ट किया और फाइबर पे ले गए। तो इसका मतलब है कि हमारी डेटा लिंक लेयर्स रास्ते में बदलती रहती हैं। तो मुमकिन नहीं है ना कि मेरे मेरे और मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं मेरे और नेटअकैड। नेटअकैड क्या है? आप नेटअकैड पे गए तो नेटअकैड पे जाना जरूरी है, ठीक है। तो आप कैसे जाएंगे कि आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाने के बाद आप यहां लिखेंगे www.netacad.com। व्हाट्स योर नेम? मुनीब। तो मुनीब आप लिखेंगे और ये उस वक्त लिखेंगे, मुझे मैंने आपको कल मेल भी की थी, मैसेज भी किया था सॉरी, कि आपको सिस्को ने एक मेल भेजी है। आपने चेक किया वो मेल? तो वो जरूर चेक करें। जब चेक कर लेंगे तो आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड बन जाएगा। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस netacad.com पे, तो आपका वही यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगेगा। ये देखिए लॉगिन मांग रहा है ना मुझसे, लॉगिन बताओ।
तो आपका लॉगिन क्या है मुनीब, जो आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है। तो देखिए मैं जो ही लॉगिन को क्लिक करता हूं, हो सकता है मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊं, तो अगर मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया हुआ हो तो, अदरवाइज इट विल आस्क मी माय यूजर नेम माय पासवर्ड, माय यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो फिर मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, तो मुझे सारा जो मैं पढ़ा रहा हूं मैंने भी यहीं से सीखा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करें तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया? अब मैं ये देखता हूँ कि क्या ये नेट अकेड जो है मेरे ऑफिस में कहीं पड़ा हुआ है, क्या ये हमारे चेयरमैन के ऑफिस में पड़ा हुआ है, क्या ये हमारे डीन के दफ्तर में है, कहीं तो होगा ना। क्या ये हमारे वाइस चांसलर के दफ्तर में है, क्या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कमरे में पड़ा हुआ है, ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं कमांड प्रॉम्प्ट और इंटर करूं और यहां लिखूं फॉर एग्जांपल, अभी आपको नजर आ जाएगा ट्रेस RT www.netacad.com, इंटर करता हूं। तो देखें जी, नेटअकैड का IP एड्रेस क्या है, 23.10.234.255। अगर इंग्लिश समझ आता है तो कोई बात नहीं, हमने नेटवर्क लेयर पे जब जाएंगे तो समझेंगे कि ये क्या चीज है। लेकिन ये उसका एड्रेस है जो कि यूनिक है, जो कि सिर्फ उसका है। बात समझ आ गई, जो कि सिर्फ उसका है। अब मैं कहां पहुंचा, मैं पहले पहुंचा इस मशीन के ऊपर जिसका नाम है सिस्को एडमिन, जो मैंने भी कहा कि छत पे हमारे स्टूडेंट ने छुपाया हुआ है, उसका नाम है दिस वन। फिर मैं चेक गया 200.1 पे, जो कि शायद मेरे स्विच का एड्रेस है। फिर मैं गया 100.200 पे, जो कि शायद नीचे स्विच है। फिर मैं गया 121.52.147.65, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं, अब आपको शायद आपको पहली दफा पता चला हो कि आप तो लिखते हैं जस्ट एक www.dis और टक करके वो आपके सामने आ जाता है, लेकिन वो टक करके सामने नहीं आता, वो इतनी नोड से गुजर के आपका सवाल वहां जाता है और फिर आपके सवाल का जवाब वापस आता है। तो आप देखें अभी तक मैं कराची पहुंचा हूं, KHI। अभी तक मैं सिर्फ कराची, पिशावर से मैं कराची पहुंचा हूं। अब कराची में मैं बाहर निकलूंगा, क्योंकि आपको पता है नेट अकेडमी पिशावर में तो नहीं है, इसी कम से कम ये पता कंफर्म हो गया कि पिशावर में नहीं है, लाहौर में नहीं है, कराची में नहीं है। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं 23.10.234.255। तो हर एक नोड से जब ये गुजरता है तो मेरा बैक लेयर तब हो सकता है तब्दील हो रहा। मेरा मैक लेयर देखिए 17 नोड हो गई हैं, अभी तक मैं नहीं पहुंचा। हमें तो लगता है कि बस जिंदगी बड़ी आसान है ना, बस हम लिखते हैं nethacker.com और बला में वो आ जाता है, हम कहते हैं खुशहाल है। बट रियलिटी इज दिस, आप देख रहे हैं कि अभी भी मैंने 18 मशीनों से गुजरने के बाद भी अभी तक मैं अपने डेस्टिनेशन तो तक, लेकिन ये हमें पता है कि वो मौजूद है क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया और अभी हम पहुंचेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। देखें जी, हम 22 में जंपे मार मार के आखिरकार 10.234.255 के पास पहुंचे। देख ले वही नाम है, deploy.static.l का एका जो भी है technologies.com। देख लो ऊपर जाके, देख लो ऊपर जाके, यही नाम था शुरू में बताया गया कि जिसका नाम यही है आकाश.net, यही IP है। तो 25 मशीन 22 जो भी नंबर यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है, मैं नीचे आकर दिखा देता हूँ। 22 था प्रॉब्लम, हाँ 22 मशीनों से गुजर के मैं अमेरिका पहुंचा। अगर आप इस पे भी कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता कि हम अमेरिका गए हैं, लेकिन 1 मिनट से कम है, तो वेदर यू विल बी सेंडिंग और, तो ठीक है, नो लक विल सेंड द नेक्स्ट लिंक, तो डोंट वरी। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं लिखूं हु इज
और यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, कहीं आप ये ना कहेंगे जी नहीं ये तो हम पिशावर में ही है। तो मैं इसको देता हूँ WD। And I close this here so that we should see here. Okay. तो हमने देखा कि हम हेलो, ओके नाइस सर, सुनिए ना, हेलो, एक मिनट। ओके, ओके नाउ इट्स फाइन। तो आर यू गेटिंग माय वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग क्लियर? सो माय रीस्टार्ट माय टास्क। यस सर। ओके जरवाल, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हर एक में से आपने अभी जैसे देखा कि मैं अपने अपने यहां से जस्ट ये एक टास्क कि मैंने यहाँ पे जाके लिखा www.netacad.com, और मुझे तो लगा कि बस मेरा एकदम मैंने www.netacad.com लिखा और मुझे उसका पेज मिल गया, मेरी जिंदगी तो आसान है। लेकिन पता चला कि नहीं, ये तो 2200 ऑप से गुजर के तो ये मैं वहां पहुंचता हूँ, और फिर 22 ऑप से 22 और इससे कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, उनसे वापस आता है मेरे पास। तो इसी वजह से इट टेक सम टाइम, ठीक है। although it is so fast everything and the networking is so efficient कि आपको फील ही नहीं होने देता। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो इसलिए वो कहता है कि न्यूमरस डेटा लिंक लेयर्स और मीडिया ट्रांजिशंस होती हैं जब तक कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। तो कहता है एट ईच हॉप अलोंग द पाथ, जैसे अभी मैंने बताया इसको कहते हैं हॉप्स। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा ये कंप्यूटर, ये मेरा पीस, मेरा लैपटॉप, मेरे लैपटॉप से मैं एक्सेस रूटर पे गया, एक्सेस रूटर पे गया, एक्सेस रूटर से स्विच पे गया, एंड से आगे जाता रहा, तो वी कॉल देम हॉप्स। तो मेरे इस केस में नेट अकैड तक जाने में अभी आपने देखा कि मुझे 22 हॉप्स लगी और मैं अपनी डेस्टिनेशन यानी नेट अकैड पे पहुंचा। ठीक हो गया। तो कहता है ईच हॉप अलोंग द पाथ ए राउटर परफॉर्म। तो इसका मतलब दिस हॉप कैन बी अ राउटर एज वेल। जैसे ये राउटर है, लेकिन ये एक कमजोर राउटर है, लेकिन हम जो हमारे अगले कोर्सेज हैं उसमें हम राउटर पे फिजिकली भी और थ्रू सिमुलेशंस भी काफी काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे नेटवर्क्स का। ठीक है ना। तो हमारे पास ये राउटर्स यहाँ भी लगे हुए हैं और अंदर भी काफी पड़े हुए हैं, तो राउटर्स की कमी नहीं है। सिर्फ जो कमी है, जैसे मैंने अभी कहा कि हम जो दूसरों का काम हमें सारा आता है, सिर्फ अपना काम नहीं आता। तो राउटर्स हैं लेकिन हमें उसको सीखने के लिए के हमारे पास टाइम नहीं है। तो अब क्या कहा जा सकता है। तो एनी हाउ ये राउटर क्या चार काम करता है। कहता है सबसे पहला काम तो ये करता है कि ये एक्सेप्ट करता है फ्रेम, एक्सेप्ट फ्रेम फ्रॉम द नेटवर्क मीडियम। लाजमी तौर पे अगर एक राउटर है तो उसकी सबसे पहली लेयर क्या होगी, आपको पता है फिजिकल लेयर होगी। ये राउटर है तो उसकी फिजिकल लेयर, इस पे आके आपको जो फ्रेम है या बिट्स हैं या सिग्नल्स हैं वो रिसीव होंगे। फिर क्या करेंगे आप इसको जब डेटा लिंक लेयर पे आएगा, यानी कि मैक लेयर पे आएगा, मैक सब लेयर पे आएगा, तो आप उससे उसका हेडर रिमूव करेंगे। और कल भी बताया था कि हेडर को रिमूव करने को क्या कहते हैं मुबीन, डी इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं, डी इनकैप्सुलेशन। तो यही वो कह रहा है कि डी इनकैप्सुलेट द फ्रेम, यानी कि रिमूविंग दी, पहले रीडिंग दी हेडर, पहले रीडिंग दी हेडर, क्योंकि हेडर को इतना हमने इतना हेडर लगाए तो क्या वो बेवकूफी में हमने लगाए, नहीं, इट हैज सम मीनिंग, इट हैज सम फंक्शन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो हमें यहाँ पे हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो जैसे आप टिश्यू को इस्तेमाल कर देते हैं तो क्या करते हैं, गिरा देते हैं। टिश्यू को इस्तेमाल करते हैं तो गिरा देते हैं। तो यहां पर भी हम इस मैक लेयर को, कब मैक लेयर जो है उस हेडर को इस्तेमाल कर लेती है और फिर रिमूव कर देती है। इस रिमूवल को क्या कहते हैं, डी इनकैप्सुलेशन। क्लियर हो गया। फिर क्या है, फिर उसको, क्योंकि उसको अगले उस पर भेजना है, अगली मंजिल की तरफ भेजना है,
तो फिर दूसरा हेडर उसके साथ लगाना है, तो इसको कहते हैं रीइनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? रीइनकैप्सुलेशन। यानी लगाना इज इनकैप्सुलेशन इनिशियली, हटाना इज डी इनकैप्सुलेशन, हटा के फिर नया लगाना इज रीइनकैप्सुलेशन। और फिर हम क्या करता है, हमारा स्विच, ये हमारा डिवाइस, जब उसका ऊपर नया फ्रेम लग गया, नया हेडर लग गया, उसको हम अपने आप से दूर कर देते हैं, यानी फॉरवर्ड कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, निकाल देते हैं हम उसको अपनी तरफ से कि जाओ डेस्टिनेशन की तरफ। जी, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो बात करें। चार काम समझ आए कि एक नोड पे जब पहुंचता है क्या करती है, सबसे पहले वो एक्सेप्ट करती है। पहला काम है कि उसने लेना है, ले लिया तो हेडर पड़ेगा, हेडर पढ़ लिया तो रिमूव कर देंगे, यानी डी इनकैप्सुलेशन कर देंगे। जब अब हेडर ही नहीं है तो अपनी तरफ भेजने के लिए फिर हेडर लगाना है, तो री इनकैप्सुलेट कर देंगे। री इनकैप्सुलेट करके फिर हम देखेंगे कि किस पाथ से उसको निकाल दें। इस अमल को कहते हैं फॉरवर्डिंग। तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे अगले वाले के लिए कि भाई ये ले लो, अब तुम इसके साथ यही मामला रिपीट करो। अगर वो इंटरमीडिएट है और अगर वो डेस्टिनेशन है तो फिर वो उसको रीइनकैप्सुलेट और फॉरवर्ड नहीं करेगी, बल्कि अपने पास रख लेगी। कुछ बात समझ में आ रही? गुड। तो चार फंक्शन मैंने एलएलसी की भी समझाया, एलएलसी का क्या फंक्शन, मैंने मैक का भी बताया कि क्या फंक्शन, मैंने बताया कि एक मशीन हॉप उसके क्या फंक्शंस। ठीक है, चार फंक्शंस। अब हम आते हैं जेंटलमैन एक लाइट से टॉपिक के ऊपर। लाइट इसलिए कि इसमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जी ये काम जो कि स्टैंडर्ड, हाँ एक बात बीच में रह गई, मैं वापस जाता हूँ उस स्लाइड पे, कि जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि ये अगर आपकी एलएलसी है तो IEEE इसको स्टैंडर्डाइज करती है, लेकिन उस स्टैंडर्ड का उन्होंने नाम क्या रखा, 802.2। क्योंकि अगर कल आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इस लेयर पे काम करते हैं, इसके लिए कोई हार्डवेयर बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो कैसे आप किस में चाह किसके मांगोगे जी वो क्या हुआ है जिसमें मैं तब्दील करूं। आप अगर कहेंगे जी वो सोल्यूशन दो, वो स्टैंडर्ड जो IEEE, वो कहेंगे वो तो हजारों है, तो फिर आप इसका मतलब उस स्टैंडर्ड का क्या नाम है, IEEE 802.2। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो IEEE 802.3 ईथरनेट का स्टैंडर्ड का नाम है। ये पुराना क्लासिकल जो ईथरनेट है ये उसका नाम है। अगर आप फास्ट इथरनेट या गीगाबिट इथरनेट कर रहे हैं तो प्रॉब्ली फास्ट इथरनेट का नाम है 802.3U। कुछ बात समझ आ रही? इसी तरह अगर आप वाईफाई, अभी मेरी वाईफाई चल रही है, मैं इसमें कोई तब्दीली करना चाहता हूं, क्या नाम है उस स्टैंडर्ड का, IEEE ने दिया लेकिन नाम रखा 802.11। 802.11, लेकिन नजर आ रहा है आपको 11। इसी तरह अगर आपने वाईमैक्स, सॉरी ये इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लूटूथ, 802.15, जिग्बी 802.15.4, तो ये उनके नाम है। बात समझ आ गई? ओके, अब हम आए थे इस बात पे कि हमारा डेटा लिंक लेयर को, क्योंकि इसमें हम डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनको स्टैंडर्डाइज करती हैं। तो मोस्टली इट इज डन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मोस्टली इट इज डन बाय द IEEE। इसके अलावा यूएस में ज्यादातर स्टैंडर्डाइजेशन का काम जो है वो NC करती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यूएस के लिए, लेकिन यूएस के लिए कब करती है तो पूरी दुनिया उसको मानती है। इसी तरह आपका ज्यादातर जो टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो ITU करती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU करती है। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा OSI,
नाम सुने? वो लेयर, 7 लेयर का मॉडल किसने बनाया था? आईएसओ ने। किसने बनाया? किसने स्टैंडर्डाइज किया? आईएसओ ने। तो ये आपको बताना सिर्फ मकसद ये था कि ये हमारी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज हैं जो मोस्टली लेयर 2 के और या इसके अलावा भी जो लेयर्स हैं उनको स्टैंडर्डाइजेशन में काम करती हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? तो हमने कल हमारे टॉपिक में नंबर 2 टॉपिक जो था, अगर आपको याद हो, तो दूसरा पहला टॉपिक हमारा था पर्पस ऑफ डेटा लिंक लेयर। अब हमें समझ आ गई है कि डेटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन है। तो भाई ये नेटवर्क लेयर से बात करती है, हार्डवेयर के साथ बात करती है नीचे, ठीक। ये हेडर लगाती है, ये हेडर हटाती है, ये हेडर फिर लगाती है, ये मीडियम को एक्सेस करती है। पर्पस समझ आ गया कि नहीं आया? क्या हमने ये पहली लाइन जो यहाँ पे नजर आ रही है, क्या हम इसको समझने में कामयाब हुए? यस सर। तो समझ आई तो हम फिर नंबर 2 टॉपिक पे चले जाते हैं, विच इज टोपोलॉजीज। ओके, टोपोलॉजीज। अब जेंटलमैन, हम यहाँ पे लैन की टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का पहले मतलब क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो जो चीज बनती है इसको कहते हैं टोपोलॉजी। मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहां से पैकेट ट्रेसर दोबारा ले लूं, कल भी आपने इसको देखा है, ये पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लूं, जी, ये आपके सामने एक ओपन हो गया। अब मैं इसमें कोई लेट करने को राउटर रखता हूं, ये मैंने राउटर रख दिया। मैं कोई स्विच रखता हूं, तो ये मैंने स्विच रख दिया। मैं कोई डिवाइस रखता हूं, डिवाइस है मतलब एंड डिवाइस, ये जी मैंने कोई पीसी रख दिया, ये मैंने कोई लैपटॉप रख दिया, ये मैंने कोई आईपी फोन रख दिया, वगैरह वगैरह। इनको मैं आपस में कनेक्ट करता हूं। चलें जी, हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये देख लें जी, ये हम इनको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। दूसरी तार लेता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, तार नहीं ले सका, दोबारा ये ले लीजिए। जब ये ब्रश टाइप बन जाए इसका मतलब है कि इसके पीछे आप कोई डिवाइस मौजूद है, और क्योंकि मैंने क्लिक किया हुआ है मीडियम पे, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट केबल मुझे अवेलेबल है। तो मैंने इस पर क्लिक किया स्ट्रेट केबल के लिए, तो मुझे पता है कि इसका एक इंटरफेस जो है वो इथरनेट है, तो इथरनेट पे हमने लगाया। और यहाँ पे क्योंकि अब देखें एक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, तो 2 पे लगा दिया। ये देखते हैं कि इसमें इथरनेट की, हम ये इथरनेट है, इथरनेट की केबल लेता हूं और इसको स्विच के तीसरे पे, चौथे पे, जिस पे दिल चाहे किसी पे भी लगा दिया। फिर मैं एक और केबल लेता हूं और इस पे चला जाता हूं राउटर पे। राउटर से मैंने स्विच को कनेक्ट करना है, ये मैंने कर दिया, किसी भी ले लिया, डजेंट मैटर। मैंने क्या बनाई? टोपोलॉजी। मैंने क्या बनाई? टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी 2 किस्म की होती है, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। जो ये अभी आपके सामने बनी है, दिस इज द लॉजिकल टोपोलॉजी। This is the logical topology. Mostly we look at the logical, but for both are important. Physical topology भी और logical topology. तो आपको ये समझ आ गई कि टोपोलॉजी क्या होती है। When you connect different computers, machines, hosts, nodes together, it forms a topology. फिर अगर वो चीजें जो आपने नोड्स इकट्ठी की, अगर वो लैन में है तो लैन टोपोलॉजी बन जाएगी, और अगर वो आप वैन में है तो वैन टोपोलॉजी बन जाएगी। फिर हम देखेंगे कि लैन की टोपोलॉजी कौन सी टाइप्स है, फिर हम देखेंगे कि वैन की टोपोलॉजी कौन सी टाइप्स है। कुछ बात समझ आ रही? ओके जी। तो माशाल्लाह वी हैव ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अबू जर, फातिमा, हरीम, सलमान, नूरुल हक, सवेरा, सुबहान, तहरीम एंड जरवा। गुड। लेकिन जो नहीं है उनको एक मैसेज देना पड़ेगा कि अगर वो क्लासेस नहीं लेते
तो फिर वो एक्सपेक्ट ना करें कि उनको सिस्को सर्टिफिकेट देगा। ये बात क्लियर रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम शो करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है। तो मैंने कहा दो टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं, फिजिकल या लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी वो होती है जो कि फिजिकल कनेक्शंस बताती है, हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, यानी उनकी लोकेशन, फिजिकल क्या है, लोकेशन बताती है कि जी ये इस कमरे में है, रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ये चेयरमैन ऑफिस, ये डीन ऑफिस, यहां पे लट करें सर्वर लगा हुआ है, यहां पे लट करें कोई वर्क स्टेशन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई स्विच या राउटर लगा हुआ है। तो ये उनकी फिजिकल लोकेशंस बताती है। The whole topology which shows the physical connection of how the devices are interconnected is called physical topology. जैसे जो ही मैंने अभी, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, जो ही मैंने ये फिजिकल टोपोलॉजी को क्लिक किया, इसने मुझे कमरे और होम सिटी और ये चीजें दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने उसमें इसको ड्रॉ नहीं किया था, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये देखिए, ये मुझे फिजिक्स बता रही, फिजिकल लोकेशंस बता रही है। बात समझ आ रही, किस रैक में है, किस रूम में है। जब ये कनेक्टिविटी बताता है कोई, तो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन जो आपको ये नहीं बताता, फिजिकल के साथ मेरा तल, अब ये को आपको फिजिकल बता रहा राउटर कहाँ है, मुझे क्या पता, स्विच कहाँ है अल्लाह जानता है, ये वॉइस और आईपी फोन कहाँ है नहीं पता मुझे, ये मुझे फिजिकल नहीं बताता, फिजिकल इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये मुझे ये बताता है कि यहां से आईपी, इसका आईपी क्या है, इसका एड्रेस क्या है। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन, इसमें ट्रैफिक कैसे जाएगी, इस किस्म की इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कौन सी टोपोलॉजी है, लॉजिकल टोपोलॉजी। याद रखो कि जब आप अगर किसी भी नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, तो आपको जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क की फिजिकल टोपोलॉजी भी, स्पेशली फिजिकल टोपोलॉजी का एक डायग्राम बना के अपने पास रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप वाकई एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो किसी में भी फॉल्ट आ सकता है, और अगला आपको कहेगा कि जी, वो ये तो नहीं बताएगा कि कहाँ कहाँ से गुजर के आया आपके पास। वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि जी मेरा कंप्यूटर, इस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, या उसमें ये मसला है। आपने फिजिकल टोपोलॉजी के जरिए मालूम करना है कि जी अच्छा, ये मेरे साथ, ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, क्या इसके वो हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे जरूरी, अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो हम ये आपसे जरूरी तौर पे ये चीज बनवाते हैं कि आप अपने नेटवर्क की फिजिकल टोपोलॉजी का डायग्राम बनाएं और कहीं पे पेस्ट कर दें, ताकि आपको पूरा नेटवर्क दिखाई दे। बात समझ आ गई? गुड। तो ये वो कह रहा थी, आइडेंटिफाइज द कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग डिवाइस इंटरफेसेस एंड आईपी एड्रेसेस। कौन सी कमरे में, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बताओ हमें। कौन सी इंटरफेस इस्तेमाल हो रही है, इथरनेट इंटरफेस इस्तेमाल हो रही है, सीरियल इंटरफेस इस्तेमाल हो रही है, वाईफाई इंटरफेस इस्तेमाल हो रही है, कौन सी इंटरफेस इस्तेमाल हो रही है, ये चीजें हमें बताओ। ये फिजिकल है, लॉजिकल है। चलो, अब जेंटलमैन, पहले तो चाहिए था कि हम लैन की टोपोलॉजी पढ़ते, लेकिन इसने पहले वैन टोपोलॉजी कह दी, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, नॉट एन इशू। हम इसको लैन टोपोलॉजी पहले पढ़ लेते हैं। वैन टोपोलॉजी मतलब किस तरह आपका नेटवर्क वैन से, क्योंकि अभी हमने देखा कि टोपोलॉजी इज कनेक्टिविटी, टोपोलॉजी इज नथिंग बट कनेक्टिविटी। तो वैन में कनेक्टिविटी कैसे होगी? सबसे पहला जो है, डेट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। आसान सी पहले एग्जांपल देते हैं, फिर समझ लेते हैं। अगर ये एज्यूम करें कि ये आपका यूईटी है, आप कह सकते हैं कि ये आपका आईएम साइंसेज है। अब अगर इस यूईटी ने या आईएम साइंसेज ने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो इसका मतलब है ये यूईटी का या आपका आईएम साइंसेज का लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर जो टोपोलॉजी है वो हम लैन टोपोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन नाउ यू वांट टू कनेक्ट टू एन आईएसपी,
यू वांट टू कनेक्ट टू एन ISP. जैसे हमारे केस में इट इज Nayatel. आई डोंट नो अबाउट IM Sciences, बट इट इज इन अवर केस इट इज Nayatel. तो मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आए. आई नीड ए डायरेक्ट कनेक्शन टू दिस ISP. This is called point-to-point topology. This is called point-to-point. क्या है point to point? कि आपकी कोई भी आपका इंटरप्राइज है, मैंने UT पेशावर कोई किसी इल्हामी किताब का लफ्ज नहीं है, कोई भी आपका का नेटवर्क है, कोई भी आपका लैन है, यू वांट टू कनेक्ट टू योर ISP फॉर एग्जांपल, और टू सम अदर ऑफिस. आपका एक ऑफिस पेशावर में है, आपका दूसरा ऑफिस क्योंकि वैन है, मे बी इन इस्लामाबाद. Again, you want a connectivity. It might be a point-to-point link if you can bear it. बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो बात करें. ओके. उसके बाद है नंबर 2 उसके बाद है हब एंड स्पोक. मिसाल के तौर पे अगेन, ये आपके IM Sciences के लिए एग्जांपल नहीं बनती, UT के लिए बन सकती है, कि अगर ये हमारा सेंट्रल पेशावर का कैंपस है, मेन कैंपस है, MC कह देता हूं, मेन कैंपस. लेकिन हमारे मेन कैंपस के अलावा हमारा बन्नू में भी कैंपस है, बन्नू में भी कैंपस है, हमारा एबटाबाद में भी कैंपस है, हमारा जलोजई में भी कैंपस है. तो यहां पे बन जाता है पॉइंट टू पॉइंट. इसको अगेन मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको नजर आए. ये पॉइंट टू पॉइंट बन्नू के साथ, एबटाबाद के साथ, जलोजई के साथ, और यहां से हम कनेक्ट हो जाते हैं अपनी ISP के साथ. इस किस्म के स्ट्रक्चर को कहते हैं हब एंड स्पोक. हब एंड स्पोक इसलिए इसको कहते हैं, दिस नाउ सेंट्रल पॉइंट मेन कैंपस इज एक्टिंग लाइक ए हब बिटवीन दीज. मिसाल तो अगर बन्नू में से किसी ने एबटाबाद बात करनी है, इट हैज टू बी गो टू द मेन कैंपस एंड देन टू द एबटाबाद. ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है. बन्नू एबटाबाद से किसी ने जलोजई बात करनी है, इट हैज टू गो फ्रॉम एबटाबाद टू मेन कैंपस एंड देन टू जलोजई. इन्होंने लेट करें यहाँ नेट अकेड के पास जाना है, they cannot go directly to the net acad, they have to go to the main campus से ISP and so on. So that is the reason it is the main campus is acting like a central point in a hub. जी समझ आ रही? ओके. अब आप कहेंगे कि हब एंड स्पोक क्यों कहते हैं? आपने कभी गौर किया है कि दो चीजों का एग्जांपल दूंगा आपको. मुझे नहीं पता कि मेरा तलक तो बल्कि कमजोर नहीं कहना चाहिए, खत्म हो चुका हुआ है. एक वक्त में इंडियन फिल्म्स का बड़ा शोर होता था, लोग पाकिस्तानी लोग इंडियन फिल्में बड़ी शौक से देखते थे. अब आई डोंट नो लोग देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन उनका एक मजहबी वो होता था सिंबल, जिसको शायद त्रिशूल कहते थे कि क्या कहते थे, उसका सिंबल भी इसी तरह होता था. याद है क्या कहते हैं उसको? सिंबल तो याद है ना. वो भी कैसा लगता है? उसको कहते हैं स्पाइक. इसलिए इसको भी स्पोक कहते हैं. ये जो आपका छुरी कांटा होता है, उसमें को भी अगर आप देखें तो पीछे उसकी एक रूट होती है और आगे उसकी 4-5 स्पाइक्स होती हैं. तो दैट द रीजन इट लुक्स लाइक these spikes central point. We are even in this arm, it acting like a hub and spoke. These are the spokes and this is your hub. So this is another way in which you connect your network to the WAN. That the reason it is called hub and spoke. कुछ बात समझ आ रही? थर्ड वन है mesh. तो मैं इसके साथ एक चौथा लिख दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा. मैं के साथ लिख दूंगा पार्शियल मैश. पार्शियल मैश क्या मतलब है जी पार्शियल मैश का? लेकिन मैं इससे पहले तो एक शॉर्ट सा
एक मिनट की फर्दर बात करने के बाद यहाँ पे आता हूँ। क्योंकि हमारी कमिंग क्लासेस जो हैं वो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे को आती हैं, लेकिन आई डोंट नो, आई शुड से खुशकिस्मती बदकिस्मती वट एवर, आई डोंट नो, लेकिन वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे को अगर हम देखें तो 8 तारीख को आपका इलेक्शन है। और पहले तो मैं अगर आपको कहूं भी कि मैं 8 तारीख को क्लास लूंगा तो मैं नहीं ले सकता, बिकॉज वी ऑल विल बी अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व इन दी इलेक्शंस। आई विल से अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये टीचर का, ये प्रोफेसर का, ये एकेडेमिया का कैसे काम हो सकता है? ये उसका उसका डोमेन ही नहीं है। लेकिन बस पाकिस्तान है, हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। जबरन वह कह लें कि ये एक टास्क है जो जो जिनका है उनसे नहीं कराया जाता, तो दैट्स अनदर थिंग। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि 8 तारीख को हम नहीं अवेलेबल हो सकते, और 7 को भी ये अपने जो इन्होंने सो कॉल्ड स्टाफ कहते हैं उसको बुला के और उसको सामान वगैरह देते हैं कि जी पहुंचाओ उस जगह तक, तो इन्हीं के 7-8 मुमकिन नहीं है। नो मुमकिन बनता है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दी सिचुएशन विच इज कॉल्ड दी पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली अगेन मुल्क के हालात को इतने सुटेबल, शायद आप मेरी बात से एग्री करें ना करें, लेकिन एज फार एज आई लुक एट, कंडीशंस आर नॉट सो फेवरेबल। क्या होता है उसके बाद आई डोंट नो। तो इसलिए मैं आपके साथ नो का भी वादा नहीं कर सकता। मतलब अभी मुझे, आप पिछली क्लास में हमारी कुछ स्टूडेंट हैं एबटाबाद में, वो कह रही जी मैं आ जाऊँ मतलब पीर से, क्योंकि मैंने उनको बुलाया हुआ था कि पीर से आप आए, हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कोई वर्कशॉप करेंगे, हम यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज करेंगे, वीक खाली है तो इसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन ये चीजें देख करके मैं उनको यहाँ बुला लूँ पिशावर, और यहाँ पे हॉस्टल भी बंद कर दिए जाएं, कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि मत आओ, अपने घरों में बैठो, अपने वोट दो, और वोट जरूर दो। अब चाहे आप इस निज़ाम के हक में हैं, इसके मुखालिफ हैं, लेकिन अपने उसका इजहार जरूर करें। तो इसलिए अगले वीक जो कि 7-8-9 है, उस पे हम क्लास नहीं ले सकेंगे। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम 5-6 को कम से कम कर सकते हैं, विच इज पीर एंड मंगल। तो फिर आपका लॉस भी नहीं होगा, आपका लॉस भी नहीं होगा, और नुकसान भी, मतलब आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और फिर आप अपने इलेक्शन में जितना मर्जी नारे लगाना चाहें, आपको इजाजत है। ठीक है? तो इस पे अगर क्लास होनी है, जो कि डेफिनेटली आई हैव टू डिसाइड, तो आई विल पुट दैट प्रायरली ऑन द ग्रुप, तो प्लीज लुक एट द ग्रुप देन। ठीक है जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन हु आर ऑनलाइन, इससे आपको कोई वो तो नहीं है, डिफरेंस तो नहीं है, इख्तलाफ तो नहीं है? नो क्योंकि सर। अभी हमने 2 से 3 हफ्ते मिस किए क्लासेस के, और फिर हम एक और हफ्ता भी मिस कर दें तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई नॉट वी शुड हैव क्लासेस ऑन वेनेसडे थर्सडे ओनली, सॉरी मंडे ट्यूसडे ओनली, और फिर वेनेसडे से आपको फारग कर दिया जाए और कहा जाए कि अपनी वोट को खूब पोल करना, मत छोड़ना, वरना कोई और पोल कर जाएगा तो क्या फायदा। ओके, तो हम बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए वो कहा कि अगर मेरा कनेक्शन ड्रॉप भी हो जाए तो प्लीज लुक एट दी योर ग्रुप एंड फॉर ए मैसेज, और अगर टाइमिंग रखी तो मे बी यही टाइम रखेंगे ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इज फाइन मुबीन? Yes. कोई मसला तो नहीं है इसमें? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जी हब एंड स्पोक भी समझ आ गया। मैश, मैश का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपके पास जितनी भी नोड्स हैं, जैसे देखिए अभी आप अगर ये डायग्राम देखें, तो क्या बन्नू एबटाबाद से कनेक्टेड है डायरेक्टली? नो। एबटाबाद आईएसपी से कनेक्टेड है? नो। एबटाबाद जियोलॉजी से कनेक्टेड है? नो। एंड वाइस वर्सा? नो। लेकिन अगर आप ऐसी टोपोलॉजी बनाएं, मतलब इसका नुकसान ये है कि अगर आप ये ज्यूम करें कि आपका ये लिंक बैठ गया है,
बैठ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब बनू इज आउट। अगर आपका आईएसपी का लिंक बैठ जाता है तो इसका मतलब यू आर आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर आपका एप्टाबाद का लिंक बैठ जाता है तो इसका मतलब एप्टाबाद इज आउट। इसको कवर कप करने के लिए स्पेशली कोर में, वैन्स में एक टेपोलॉजी ये प्रपोज की जाती है कि आप हर एक डिवाइस को हर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करें। ये क्या आप हर एक दूसरे से कनेक्टेड है हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज तो ये आपको नजर आ रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे अभी अगर ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, क्यों नोड लगा किधर गायब है? तो यहां पे इस 4 नोड्स के लिए मुझे 6 लिंक्स चाहिए। 4 नोड्स के लिए मुझे 6 लिंक्स चाहिए। नजर आ रहा है, ये पहला लिंक, ये दूसरा लिंक, ये तीसरा लिंक, ये चौथा लिंक, ये पांचवा लिंक, ये छठा लिंक। क्लियर है? वाई कंफ्यूज? 5 हो जाए तो कितना हो जाएंगे? क्या ख्याल है मुबीन? हरीम जवाब देगी क्योंकि मेरा ख्याल से इस ग्रुप में हरीम वाहिद है जो कि हरीम, हाँ, जो कि इंजीनियर है। तो मैम इंजीनियर, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? आर यू हियर? आर यू विद मी हियर? I think she's here. Yeah, Harim is here. So Harim probably has responded 8. And the answer is 10. I need to connect all of them with each other so that every node is connected to every other node. Is for 5 nodes it will be 10. What it will be for 6 nodes? तो आपका ख्याल 11? You need 15 links. And it is WAN. बताता हूँ क्या फार्मूला है, तो मेरे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है, बताता हूँ अभी। there is something in the chat. 12 समझने का, एक्चुअली 15 है। तो आप देख रहे हैं कि एक नोड बढ़ने से टू मेनी लिंक्स इंक्रीज, और दुनिया में तो थाउजेंड्स हैं, तो फिर इवन 1000 इज स्मॉल वर्ड, तो फिर कितने लिंक होंगे? इसका मतलब दुनिया में और कुछ नजर नहीं आएगा मां सिवाय तारों के, लिंक्स के। तो दैट द रीजन इट इज टू एक्सपेंसिव। और फार्मूला क्या है? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें, अगर इसको आप अगर देखें, अभी मैं देखता हूं चैट में जो भी है, मेरी कितनी नोड्स थी? n इज द नंबर ऑफ नोड्स, 4। 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। दैट द रीजन आई रोट हियर 6 और आई शोड यू 6। तो जो ही आपने 5 का, तो 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाई 2 10। जो ही 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 15। तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, जस्ट फॉर्मूला। एंड देयर इज समथिंग इन द चैट, मे आई लुक एट? ये सब सर, यही मैंने बोर्ड पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो इसका नुकसान क्या है कि जनाब, बात तो बहुत अच्छी है कि अगर जैसे अभी आपने कहा कि अगर ये लिंक डाउन भी हो जाए, ये 1 नंबर लिंक डाउन भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि 1 और 2 आपस में आप कनेक्ट नहीं कर सकते। 1 का डेटा 4 को जाएगा, 4 से 2 को चला जाएगा, या 1 से 3 को जाएगा, 3 से 2 को चला जाएगा, तो आई एम स्टिल कनेक्टेड। द गुड पॉइंट इज कनेक्टिविटी इज मेंटेन्ड। लेकिन द बैड पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा, कि द केबल्स इंक्रीजेस, द लिंक्स इंक्रीजेस at a very fast rate, which is not
डूएबल। दैट द रीजन मैंने चौथा ऐड किया विच इज कॉल्ड पार्शियल मैश। पार्शियल मैश का मतलब होता है कि कुछ को कनेक्ट करो मैश के तौर पे, कुछ को छोड़ दो। मिसाल के तौर पे यहां पे मुझे इन 4 नोड्स इनके दरम्यान में मैश बना लेता। ये 4 नोड्स है, 1 2 3 4, ये यहां भी 4 ही थी ना, 1 2 3 4, इन 4 का यहां मैश बना सकता था। लेकिन 5वें के लिए मुझे 6 से 10 लिंक यानी ज्यादा लिंक चाहिए थे, इस पार्ट को मैं छोड़ देता हूं। इसका मतलब यहां पे मैश है, यहां पे मैश नहीं है, तो व्हाट आई शुड कॉल इट? पार्शियल मैश। बात समझ आ रही? तो ये टोपोलॉजीज किस चीज की है? वैन की। ठीक है, और इसकी ज्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते करते इंटरप्राइज नेटवर्क्स पे चले गए तो इंटरप्राइज नेटवर्क में तो होते ही वैन है, वहां पे इनके हम फर्दर डिटेल्स को और इम्प्लीमेंटेशंस को देखेंगे। रिंग टोपोलॉजी भी एक कनेक्ट रिंग टोपोलॉजी इज द लैन टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज द लैन टोपोलॉजी। अब आप पूरी दुनिया में एक रिंग नहीं गुजार सकते। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी, एक एक को करके देख लेते हैं। पहला हमने पॉइंट टू पॉइंट का ना, अब देखें मिसाल के तौर पे ये मेरा राउटर है यूटी में लगा हुआ, यूटी पिशावर में लगा हुआ। ये मेरा नोड है यूईटी फॉर एग्जांपल एबटाबाद में लगा हुआ। नाउ दिस इज कनेक्टेड विद ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू द आईएसपी। different ISPs, maybe same ISP, whatever. So what is here? A point to point link. So physical point to point topology directly connect two nodes, directly connect two nodes. Okay, the nodes may not share the medium with other hosts. Mostly ये मीडियम कोई और नोड इस्तेमाल, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें भी बताया कि ये नोड, ये वाला मीडियम बन्नू ही इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बन्नू में एक और यूनिवर्सिटी भी है गवर्नमेंट की, लेकिन वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकती क्योंकि ये सिर्फ यूटी बन्नू के लिए मुख्तस है। इसी तरह बिकॉज ऑल फ्रेम्स ऑन द मीडियम कैन ओनली ट्रेवल ऑन और फ्रॉम द नोड्स, पॉइंट टू पॉइंट वैन टोपोलॉजी कैन बी वेरी, तो 2 ही तो नोड होंगी तो सिंपल तो होगा ना, इसमें और सिंपली ही क्या बात है। ठीक है, तो